खबर छापी है, चाइना वॉचिंग प्रेसिडेंट ना अर्थव्यवस्था के बारे में आप बोलते हैं, ना चाइना के बारे में आप बोलते हैं। कुछ बोलिए, देश आपकी ओर देख रहा है। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर ये कोई आज का विवाद नहीं है और न ही आजादी के बाद पैदा हुआ कोई मसला है, बल्कि लद्दाख के लिए जंग सदियों पुरानी है। ये मामला इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि ऊपरी तौर पर यह समझ में भी नहीं आएगा। इसे जानने के लिए इसकी तह तक जाना जरूरी है। भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में आता है लद्दाख। ये ट्रांस हिमालय का इलाका है। लद्दाख का तकरीबन पूरा इलाका इन्हीं ऊंची नीची बंजर पहाड़ियों से मिलकर बना है। बंजर इसलिए क्योंकि बारिश यहाँ ना के बराबर होती है, इसीलिए तराई इलाकों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में न यहाँ पेड़ मिलेंगे न पौधे मिलेंगी, तो बस ये बंजर रेतीली जमीन जो अक्सर बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में जब ये बर्फ पिघलती है तो उनसे नदियां निकलती हैं, जिनके इर्द गिर्द बसी घाटियों में ही कुछ लोग रहते हैं। कुछ इसलिए क्योंकि करीब 60,000 वर्ग किलोमीटर के इस पूरे इलाके की आबादी करीब 3.25 लाख ही है। अब आते हैं लद्दाख के नाम पर, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ हाई पासेस, यानी ऊंचे ऊंचे दर्रों से मिलकर बनी भूमि। लद्दाख में दाखिल होने के लिए आपको इन पहाड़ों को पार करना ही होगा और इसीलिए लद्दाख हमेशा से महफूज रहा, क्योंकि इन दर्रों और पहाड़ों को पार करना बहुत जोखिम भरा रहा है। सर्दियों में इन्हें पार करना तो नामुमकिन ही है, इसीलिए ज्यादातर हलचल यहाँ गर्मियों के मौसम में ही होती है। तो अब सवाल ये कि भारत तो खैर अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, मगर चीन इन पथरीले पहाड़ों को हथियाकर भी क्या हासिल कर लेगा? इसके लिए आपको लद्दाख की लोकेशन को समझना जरूरी है। भारत के नक्शे पर यह पूरा का पूरा इलाका लद्दाख रीजन या लद्दाख क्षेत्र कहलाता है। इसमें अक्साई चीन का वो हिस्सा भी शामिल है जिसे चीन ने पहले ही कब्जा रखा है। पहले लद्दाख का ये इलाका जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, मगर अब खुद लद्दाख को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इस यूनियन टेरिटरी में सिर्फ 2 जिले आते हैं, लेह और करगिल। भौगोलिक तौर पर देखें तो लद्दाख के पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर में गिलगिट बाल्टिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी तुर्किस्तान जिसे चीन के कब्जे के बाद से जिनजियांग रीजन के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरब में तिब्बत जहां भी चीन ने कब्जा जमा रखा है, और दक्षिण में है हिमाचल प्रदेश। लद्दाख और तिब्बत की अहमियत हमेशा से इसलिए रही है क्योंकि लद्दाख और तिब्बत सिल्क रूट के बिल्कुल बीचों बीच है। चीन से जो सिल्क रूट निकलता था वो तिब्बत और लद्दाख होते हुए ही जाता है, जो चीन को सीधे मध्य एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों से जोड़ता है और नीचे भारत को कनेक्ट करता है। तो एक तरह से लद्दाख को आप सिल्क रूट का चौराहा कह सकते हैं, जहां से चौतरफा व्यापार के रास्ते खुलते हैं। तिब्बत पर तो चीन पहले से ही कब्जा करके बैठा है, लिहाजा अब इसलिए लद्दाख पर उसकी गिद्ध की नजर है, क्योंकि ये रूट आज भी चीन को सुपर पावर बनने के रास्ते खोल सकता है। मौजूदा दौर में लद्दाख को देखें तो वो सिर्फ इतना सा इलाका है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर लद्दाख में अक्साई चीन और जिनजियांग का भी कुछ इलाका शामिल था। लद्दाख का इलाका पूरब में हिमालय के पहाड़ियों के बाद शुरू होता है, इसीलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। लद्दाख जितना अहम चीन के लिए है, उतना ही जरूरी भारत के लिए भी। सदियों से कश्मीर पश्मीना शॉल या पश्मीना उत्पादों के लिए मशहूर रहा है, जिसका कच्चा माल लद्दाख के रास्ते तिब्बत से आया करता था। उस दौर में भी पश्मीना का व्यापार बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लड़ाइयां भी हुई। लद्दाख के इतिहास की कहानी शुरू होती है 7वीं सदी से। उस दौर में इस पूरे दक्षिण एशियाई इलाके में तिब्बत साम्राज्य बहुत मजबूत माना जाता था और तब तिब्बत की सीमा में मौजूदा पीओके से लेकर लद्दाख तक आता था।
मगर 9वीं सदी में तिब्बत के राजा लंगदरमा की हत्या कर दी गई। इसके अगले 100 सालों में तिब्बत साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया और जिस साम्राज्य के हिस्से में लद्दाख का इलाका आया उसका नाम था मरयुल साम्राज्य, यानी लद्दाख का ऐतिहासिक नाम मरयुल था। तिब्बत से अलग होने की वजह से लद्दाख में तिब्बत का प्रभाव करीब 1000 साल तक बहुत ज्यादा रहा, क्योंकि दोनों इलाके के लोगों की जुबान, धर्म, इतिहास और सियासत एक जैसी थी। 15वीं सदी में नामग्याल साम्राज्य ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। 16वीं सदी के आते आते मुगल शासक अकबर के पास लद्दाख को अपने कब्जे में लेने का मौका था, मगर नामग्याल साम्राज्य ने खुद ही टकराव की कोई स्थिति पैदा नहीं होने दी, इसीलिए अकबर ने वहां हमला भी नहीं किया। बल्कि जब तिब्बत ने लद्दाख पर हमला किया तब मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने लद्दाख को बचाया था। इसके बाद 19वीं सदी तक लद्दाख पर नामग्याल किंगडम का ही राज रहा, जिनकी निशानियां आज भी लेह में मौजूद हैं। इधर 19वीं सदी में सिख साम्राज्य मजबूत हो रहा था और महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर के साथ साथ लद्दाख पर भी कब्जा जमा लिया। अब लद्दाख पर सिख डोगरा शासन था, मगर उसके पड़ोस में पड़ने वाले तिब्बत में सत्ता बदल चुकी थी। अब तिब्बत में किंग साम्राज्य का शासन था। डोगरा शासन अब व्यापार को मद्देनजर रखते हुए पूरे सिल्क रूट पर कब्जा चाहता था, यानी लद्दाख के साथ साथ अब उसकी नजर पश्चिमी तिब्बत पर भी थी। मगर जंग में डोगरा शासक हार गए, जिसे आज भी सीनो सिख वॉर के नाम से जाना जाता है। इस जंग में किंग साम्राज्य की सेना लेह तक पहुंच गई। हालांकि फिर एक संधि के तहत दोनों की पहले वाली सीमा ही कायम रही, यानी लद्दाख डोगरा शासन के पास और पश्चिमी तिब्बत किंग साम्राज्य के पास। हालांकि इसके 4 साल बाद ही 1845 में डोगरा शासन अंग्रेजों से हार गया।